नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समाकलन सोल्व करने के 3 विधियां मैंने आपको बताई थी, जिसमें पहली विधि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरी विधि थी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरी विधि थी हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड विधि हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरी विधि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारी तीसरी विधि आज की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। तो देखिए, हमारी पहली और सेकंड विधि जो हमारे पास थी वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके हैं उसके एग्जाम्पल और उनकी एक्सरसाइज। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी तीसरी विधि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि हम इस विधि का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें इस विधि का यूज करना है। तो जब भी आपके पास दो फलन आपके पास, जैसे मान लो एफ ओ पक्ष है और जी ओ पक्ष फलन है, तो उनका आपको प्रोडक्ट दे रखा हो और उनका आपको समाकलन पूछा हो, जैसे मान लो एफ ओ पक्ष है, जी ओ पक्ष है और इनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और इनका समाकलन पूछा हो, तो हम इस विधि का यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास दो फलन मल्टीप्लाई में हो तो हम इस विधि का यूज करेंगे समाकलन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से अपन इस विधि का यूज करके अपन समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको मान लो दो फंक्शन दे रखा है एफ ओ पक्ष और जी ओ पक्ष, ठीक है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे आपने अवकलन में पढ़ा था, चेन रूल पढ़ा था आपने यू डॉट वी से, यू डॉट वी का अवकलन पढ़ा था कि आपके पास दो फलन थे और उनका आप किस तरीके से अवकलन करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब आपके पास दो फंक्शन दे रखे हो, अलग अलग फंक्शन दे रखे हो और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो उनका समाकलन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपके पास एफ ओ पक्ष और जी ओ पक्ष आपके पास दो फलन दे रखे हैं और उनमें आपको पूछा है इनका समाकलन। तो जब भी आपके पास इस तरीके से पूछा हो तो उनका हम समाकलन, एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इनका समाकलन करते हैं, उसी को हम खंडशः समाकलन बोलते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप एफ ओ पक्ष और जी ओ पक्ष हैं तो फिर एफ ओ पक्ष को आप एज इट इज रखो, एफ ओ पक्ष को आपने एज इट इज रखा और जी ओ पक्ष का आप समाकलन कर दीजिए। जी ओ पक्ष का आपने समाकलन किया माइनस, ठीक है, माइनस एफ ओ पक्ष का आप अवकलन कीजिए एफ डैश एक्स और जी ओ पक्ष का समाकलन कीजिए। ठीक है, और आप कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट है इस कंप्लीट का, ठीक है, यहाँ इसका आप समाकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका फॉर्मूला क्या हो गया कि एफ ओ पक्ष और जी ओ पक्ष आपके पास दो फलन थे, उनका समाकलन करना हो तो एफ ओ पक्ष को हम एज इट इज रखेंगे, फिर जी ओ पक्ष का जो आपके पास सेकंड फलन है उसका आप समाकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस फिर एफ ओ पक्ष का अवकलन इनटू जी ओ पक्ष का समाकलन और जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसका कंप्लीट का आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो ये एक विधि है जिसकी मदद से हम एफ ओ पक्ष और जी ओ पक्ष के जो भी आपके पास प्रोडक्ट या मल्टीपल में हो तो हम उनका समाकलन इस तरीके से करेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास फॉर्मूला कि इस फॉर्मूले की मदद से अपन सोल्व करेंगे। अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से और किस तरीके से अपने डेराइव किया। ठीक है, तो हम इनका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है कि ये कहाँ से आया है। आपने अवकलन में आपने चेन रूल पढ़ा होगा, u डॉट वी का आपने को अवकलन याद होगा। ठीक है, तो u डॉट वी में आपके पास अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो u और v आपके पास दो फलन है, ठीक है, u डॉट वी, इसका अवकलन क्या होता है आपको पता होगा। इसका अवकलन क्या होता है, u को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, और v का अवकलन करते हैं डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक बार v को एज इट इज रखते हैं और फिर डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से करते हैं। ये आपको बच्चे को याद है इस तरीके का। u डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है कि u को एज इट इज रखो, फिर v का अवकलन कर दो, प्लस v को एज इट इज रखो, u का अवकलन कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने हमारे जो अवकलन का जो फॉर्मूला था u डॉट वी या चेन रूल का फॉर्मूला। तो यहीं से आपके पास खंडशः समाकलन जो आपके पास ये फॉर्मूला है यहीं इसी फॉर्मूले से आया है। तो हमें क्या चाहिए, इसे मान लो ये फर्स्ट फंक्शन हमने u माना, इसे v माना, इस तरीके से माना, तो u डॉट वी है, हमें चाहिए समाकलन, तो दोनों तरफ अपन समाकलन करेंगे। तो बोथ साइड आप समाकलन कर दीजिए, समाकलन किया, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा।
तो देखिए u डॉट v है, यहाँ पे d बाई डी एक्स है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि समाकलन क्या है, समाकलन एक अवकलन के ही एक रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए d बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो d बाई डी एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो ये तो हट जाएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा u डॉट v इक्वल टू यहाँ हो गया u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस समाकलन v डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मैं इस टर्म्स को लिखता हूँ, इस टर्म्स को समाकलन u डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, u डॉट v, यह टर्म्स इधर आ जाएगी माइनस समाकलन v डी यू अपॉन डी एक्स, ये होगा। अब हमें चाहिए u डॉट v, यानी हम क्या निकालना चाह रहे थे कि u डॉट v का आपको समाकलन किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं इसे मान लेता हूँ f ओ पक्ष और इसे मान लेता हूँ g ओ पक्ष। तो मैंने मान लिया u, देखिए मैंने क्या माना, u को मान लिया f ओ पक्ष, u को माना f ओ पक्ष और dv अपॉन dx को मैं मान लेता हूँ g ओ पक्ष, g ओ अक्ष। ठीक है, अब देखिए समाकलन हो जाएगा समाकलन f ओ पक्ष g ओ अक्ष, समाकलन f ओ पक्ष इंटू g ओ अक्ष। ठीक है, ये बनेगा इक्वल टू, ये क्या होगा, f ओ पक्ष इंटू g ओ पक्ष, इसका समाकलन क्या होगा, इसे देखिए u डॉट v, u हमने क्या माना f ओ पक्ष, तो f ओ पक्ष लिख दीजिए, u की जगह लिखा f ओ पक्ष। अब चाहिए v की वैल्यू, हमने v की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी समाकलन g ऑफ x इंटू डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स डायरेक्ट का इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। दोनों तरफ अपन समाकलन करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अपन अवकलन करें तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा एफ डेस एक्स। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज में आएगा ये चीज़ें। डी यू अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स लिख सकते हैं, और v की जगह हम क्या लिखेंगे, समाकलन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो v की जगह हम लिखेंगे समाकलन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, माइनस समाकलन, अब देखिए v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह समाकलन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और v यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ डेस एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स को लिखा एफ डेस एक्स इंटू v को क्या लिख सकते हैं, समाकलन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। और इस कंप्लीट का आपको समाकलन, क्योंकि यहाँ पे समाकलन का साइन है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। अब देखिए यही फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखा सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखा, जी ऑफ एक्स का समाकलन किया, माइनस फिर करना है आपको एफ डेस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का समाकलन करना है, और जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जो भी आपके पास वो आएगा, ठीक है, इनको सोल्व करने पर आएगा, उनका आपको कंप्लीट समाकलन करना है, तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का समाकलन होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम देखेंगे किस तरीके से अपन एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स को जैसे मान लो, इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसे सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि आपके पास, अगर आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, इसका आपको अगर समाकलन करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका अगर आपको समाकलन करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का अपन समाकलन करेंगे, सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, ठीक है, अपॉन डी एक्स, और दूसरे फंक्शन जो आपके पास सेकंड फंक्शन है उसका आप समाकलन करोगे, सेकंड का समाकलन, और जो भी आएगा उसका आप कंप्लीट का समाकलन करना।
तो ये हो गया आपके पास, इसी फॉर्मूले को अपन दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में ये देखिए कि यहाँ पे एफ ओ पक्ष इंटू जी ओ पक्ष है, यानी आपके पास दो फलन हैं, अलग अलग हैं, एफ ओ पक्ष हैं और जी ओ पक्ष हैं। लेकिन हमारे पास ये है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे मैं सेकंड कर दूँ, यहाँ पे फर्स्ट कर दूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जैसे मान लो ये हो जाता है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड आएगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। या इस तरीके से यहाँ पे बोलूँ कि मैं इसे एफ ओ पक्ष है, जी ओ पक्ष है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन किसे माना, एफ ओ पक्ष को। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जी ओ पक्ष को मानता हूँ तो यहाँ पे आएगा जी ओ पक्ष, यहाँ पे एफ ओ पक्ष आएगा, यहाँ जी डैश पक्ष आएगा और यहाँ पे एफ ओ पक्ष आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट चेंज हो गया। तो आपके पास जो आपके पास ये मेथड हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है कि आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानते हो और किसे आप सेकंड फंक्शन मानते हो। अगर आपने गलती से किसी ऐसे फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन मान लिया या फर्स्ट फंक्शन मान लिया जिसे आपको जैसे मान लो आपको फर्स्ट फंक्शन मानना था और आपने गलती से उसे सेकंड फंक्शन मान लिया, तो आपके पास ऐसा समाकलन आ जाएगा अक्ष की घात जिसमें बहुत ज़्यादा होगी, जिसे आप कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर सोल्व कर सकोगे तो वो बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगा, तो आपके पास वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस विधि में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसे हम फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे आपको सेकंड फंक्शन मानना है। तो देखिए हम सीखते हैं कि हम किसे फर्स्ट मानेंगे और किसे सेकंड मानेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यही है कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानना सीख जाओ कि किसे हम मानेंगे। अगर आपने मानना सीख लिया तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको इजीली 10 से 15 सेकंड में या मान लो जितने भी है उसमें आ जाएगा आपका आंसर। बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा या आपसे ऐसा होगा नहीं कि आपसे होगा नहीं वो, ठीक है। आपने अगर गलत मान लिया तो वो आपके होगा भी नहीं वो क्वेश्चन कभी। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानने का आपको ऑर्डर बता देता हूँ जिसके अनुसार आपको मानना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मानने हैं, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नो को, उसके बाद में लॉगरिथम को, फिर एलजेब्रा को, एलजेब्रा फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, और उसके बाद में लास्ट है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपको ये ऑर्डर बता रखा है मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, इसमें जो पहले आएगा, जैसे मान लो आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ गया कुछ भी, अब आपको कुछ को ये पता नहीं होगा कि किसमें क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जिसमें आपके पास साइन इन्वर्स हो, कोस इन्वर्स हो, इस तरीके से हो, ठीक है, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, इस तरीके के आपके पास फलन हो तो उसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके के फलन आएंगे। लॉगरिथम में लॉग के फंक्शन आएंगे, लॉग अक्स मान लो, लॉग अक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉग में आएगा। एलजेब्रा में जैसे मान लो अक्स की घात में आएगा, ठीक है, अक्स आएगा, अक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, अक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, क्यूबिक, जितनी भी कोई भी इक्वेशन हो सकती है अक्स में होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी एक एलजेब्रा ही फंक्शन है, क्योंकि एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या होता है, अक्स की पावर 0, यानी अक्स की पावर 0, ये भी एक एलजेब्रा ही फंक्शन है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप सब जानते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके की, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, इस तरीके के फलन ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। और एक्सपोनेंशियल में e की पावर x हो गया, e की पावर x स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास फंक्शन आएंगे। तो देखिए मैं बता रहा था कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का आपको कुछ ऑर्डर बता रहा था, जिसमें मैंने बताया पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथम, फिर एलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल। तो देखिए इसमें इस ऑर्डर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले आएगा, ठीक है, इसमें जैसे मान लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम का आपको पास जो कोई भी मल्टीपल में दे रखा है, तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे, जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे मान लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आया तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे मान लो पहले ये आता है एफ ऑफ एक्स, मान लो इस तरीके का साइन इनवर्स एक्स आ गया, और फिर आ जाता है एलजेब्रे का, ठीक है, अक्स आता है, अक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स आता है,
तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे? जो पहले आया, पहले क्या आया? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से दे रखा हो कि समाकलन e की पावर x इंटू x, इस तरीके से दे रखा हो और आपके पास समाकलन करना हो, तो किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे? आप बताओ। तो देखिए ये तो है एलजेब्रा फंक्शन, ठीक है, एलजेब्रा फंक्शन हो गया। और ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बताइए इसमें आपके पास जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है या एलजेब्रा आ रहा है? एलजेब्रा आ रहा है, यानी एलजेब्रा को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके पास इस तरीके से हो x इंटू कोस x इंटू कोस x, इस तरीके से दे रखा हो, तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे? ये तो एलजेब्रा का फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो गया। तो देखिए कौन सा पहले आ रहा है? एलजेब्रा आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है? एलजेब्रा आ रहा है, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब ये आपके पास ये आता है कि सर इस चीज़ को हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये भी आपके पास ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से अपन इसे याद करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये है। तो आप यहाँ से फर्स्ट वर्ड ले लीजिए सबका और आपके पास ट्रिक बन जाती है आईलेट। आपके पास रूल बन जाता है ILATE, इसे बोल सकते हैं अपन आईलेट रूल। आईलेट रूल, ILATE, आईलेट रूल। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, याद हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, जो भी आपके पास किस तरीके से हम फर्स्ट फंक्शन मान के और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। और अपन ये भी देखते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर हम गलत मानते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से अपन इसे अप्लाई करेंगे। और अगर हम इसे गलती से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अगर हम गलती कर देते हैं मानने में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, दो फंक्शन है, ठीक है, x इंटू कोस x, इस तरीके से आपको समाकलन पूछा है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, दो फलन हैं, उनका आपको समाकलन पूछा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। जब भी आपके पास दो फलन मल्टीपल में हो तो हम वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए x कोस x हैं, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया आईलेट रूल बताया, ILAT, याद हो गया होगा आपको। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास टोटल 5 तरह के फंक्शन हैं जिसमें आप मान सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अदर कोई आता है इनके अलावा, अगर कोई यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपके पास इन फलन के अलावा अगर कोई भी फंक्शन आता है तो किसे आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसे आप सेकंड फंक्शन मानोगे। तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस फंक्शन का आप इजी से समाकलन कर सको, जिस फंक्शन का आप इजीली समाकलन कर सको उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और जो भी आपके पास बच जाएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास इन फलन के अलावा कोई भी अदर फलन आता है तो वहाँ पे हम उस फलन को फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन में देखें तो उस फलन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, न कि फर्स्ट फंक्शन, उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। सेकंड फंक्शन क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में ये आता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का समाकलन करते हो, और यहाँ पे भी माइनस फर्स्ट फंक्शन का आप अवकलन करते हो और सेकंड फंक्शन का समाकलन करते हो। तो जब देखिए यहाँ पे भी समाकलन है, यहाँ पे भी समाकलन है, क्योंकि समाकलन ही एक अपन है। अवकलन को तो हम इजीली किसी भी u डॉट वी में हो, u अपॉन वी में हो, सब तरीके के हमने पढ़ा है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमने ना तो u डॉट वी, u अपॉन वी का पढ़ा है, हमने u डॉट वी का पढ़ा है, वो भी देखिए इतना लेंथी है, उसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो हम वहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन इजी होगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए x कोस x दे रखा है,
अब बताइए, आप खुद बताइए कि आइलेट रूल के अनुसार हम किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अक्स कोस अक्स है, ये तो हो गया आपके पास एलजेब्रा फंक्शन, एलजेब्रा फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एलजेब्रा फंक्शन है। कौन पहले आ रहा है, एलजेब्रा फंक्शन पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, एलजेब्रा फंक्शन पहले आ रहा है। इसका मतलब हमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसे हमें सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसे हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसे हमने सेकंड फंक्शन माना। अब लगा दीजिए आप फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, अक्स, अक्स को आपने एज इट इज रखा। फिर करना आपको समाकलन, समाकलन सेकंड फंक्शन का कोस अक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। माइनस माइनस समाकलन हो, फर्स्ट का आपको अवकलन करना है। फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, अक्स से, अक्स का अवकलन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 है। इनटू सेकंड फंक्शन का आपको समाकलन करना है। देखिए सेकंड फंक्शन का आप समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ, यहाँ पे 1 है, समाकलन ऑफ कोस अक्स इंटू डी एक्स, और जो भी आएगा उसका आपको फिर से समाकलन करना है। यहाँ तक क्लियर। अक्स इंटू कोस अक्स आ गया, इसका समाकलन, माइनस ये इसका अवकलन हो गया अक्स का, इंटू समाकलन और कंप्लीट का समाकलन। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा अक्स। कोस अक्स का समाकलन क्या होता है, कोस अक्स का समाकलन होता है साइन अक्स, कोस अक्स का समाकलन साइन अक्स। मैंने पहली वीडियो में भी आपको जितने भी फॉर्मूले थे वो कंप्लीट पढ़ाए हैं, शुरू से लेके आपको पूरी कंप्लीट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर कोई नया स्टूडेंट हैं तो पहले वो पुरानी वीडियोस देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना आपके ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो अक्स यहाँ पे कोस अक्स है, कोस अक्स का समाकलन क्या हो गया, साइन अक्स माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आपको समाकलन करना है, समाकलन कोस अक्स, कोस अक्स का समाकलन साइन अक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया अक्स इंटू साइन एक्स माइनस, साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो आपके पास इसका जो समाकलन का आ गया, ये क्या आ गया, अक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे गलती से इसे हम सेकंड फंक्शन और इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखिए अक्स इंटू कोस अक्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड फंक्शन माना, इसे फर्स्ट फंक्शन माना। मैं अब गलती से इसे मान लो मैं इसे सेकंड फंक्शन मानता हूँ और इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसे मैंने सेकंड फंक्शन माना और इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इसी फॉर्मूले पे लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, कोस अक्स है, कोस अक्स को एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। सेकंड फंक्शन का समाकलन, समाकलन ऑफ अक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, कोस अक्स, कोस अक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन अक्स, माइनस साइन अक्स। और सेकंड फंक्शन का समाकलन, सेकंड फंक्शन क्या है, अक्स है, तो अक्स का समाकलन और कंप्लीट का समाकलन। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कोस अक्स इंटू इसका समाकलन, समथिंग का अक्स का समाकलन है, तो देखिए इसका समाकलन क्या होता है, अक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास ये आ गया अक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कोस अक्स माइनस। अब देखिए समाकलन, माइनस तो बाहर आ जाएगा तो ये तो पॉजिटिव का हो गया, साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स इंटू अक्स डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, अक्स स्क्वायर बाई 2, अक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू डी एक्स प्लस सी, यह आएगा। अब बताइए यहाँ से अक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स, क्या आप इस समाकलन का, आप क्या इस फंक्शन का आप समाकलन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है, वही आपके पास फिर से यही रूल आ गया कि आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, तो आपको इस सोल्व करने के लिए वापस से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ और भी आता है तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, या आपके पास ये क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास कि हमें इस रूल के अनुसार आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है, तो
तो इस आपके पास जो मेथड है इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना ही बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में अगर आपने ये सीख लिया कि फर्स्ट फंक्शन हमें किसे मानना है और सेकंड फंक्शन आपको किसे मानना है, तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी जो विधि है ये कंप्लीट हो जाती है, आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। तो हमें एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि हमें किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे हमें सेकंड फंक्शन मानना है। तो देखिए हमने ये भी देख लिया कि हम गलती से अगर हम सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन में हम गलत कर देते हैं तो हमारे पास देखिए इस तरीके से आ जाएगा और आगे आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। यहीं पे आके आप अटक जाओगे और यहीं पे आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, जहां आपको 0 में से आपके 10 में से या मान लो 5 में से आपके 0 नंबर आ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आइलेट रूल के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली, वो भी बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के या बिना किसी हार्ड इंटीग्रेशन के। देखिए यहाँ पे समाकलन का कहाँ इतना बड़ा यूज हो रहा है, यहाँ पे केवल cos x और sin x का इस तरीके का आपको समाकलन का फॉर्मूला लगाने हैं, तो यहाँ से आपके पास इजीली आपके पास आ जाता है आंसर। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन पर हम डील करते हैं। देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो समाकलन log x इंटू डी एक्स, इसका आपको समाकलन पूछा हो तो आप किस तरीके से इनका समाकलन करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास देखिए मान लो यहाँ पे log x है, अब आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपके पास दो फंक्शन है ही नहीं, एफ ओ पक्ष और जीओ पक्ष। आपने बताया कि एफ ओ पक्ष और जीओ पक्ष पे जब भी आपके पास प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे हम इस विधि का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो केवल एफ ओ पक्ष है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ ओ पक्ष और जीओ पक्ष दोनों है। एफ ओ पक्ष मान लो ये है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि 1 भी एक एलजेब्रा फंक्शन होता है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू log x, जब भी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ हो और आप उसका समाकलन करना चाहो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आप दूसरे फंक्शन को 1 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैंने मान लिया 1 है यहाँ पे और log x है, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए कि हम यहाँ पे किसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। मैंने आइलेट रूल बताया, आइलेट रूल के अनुसार पहले कौन आता है, ILATE, ये है एलजेब्रा फंक्शन और ये है लॉगरिथम फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन और ये है एलजेब्रा फंक्शन। तो देखिए लॉगरिथम फंक्शन और एलजेब्रा फंक्शन में कौन पहले आ रहा है, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। इज इट ट्रू, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब लगा दीजिए इन पे फॉर्मूला, यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए log x इंटू डी एक्स, इस पर समाकलन करना है। इसे हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसे हमने सेकंड फंक्शन माना। तो मैंने फॉर्मूला बताया, फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का समाकलन 1 का समाकलन, ठीक है, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x। तो देखिए log x का अवकलन क्या होता है, 1/x इंटू समाकलन ऑफ सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का समाकलन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, 1 का समाकलन, और जो भी आएगा उसका कंप्लीट का समाकलन करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हमारा आंसर हो जाएगा log x और यहाँ पे इसका समाकलन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे x माइनस समाकलन ऑफ 1/x इंटू इसका समाकलन क्या होगा, x होगा, इंटू x, और यहाँ पे इसका समाकलन। तो देखिए x से x कट गया तो यहाँ पे बच गया 1 का समाकलन क्या होता है, x। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका समाकलन क्या होगा, x log x माइनस, और यहाँ पे क्या आया, x माइनस x प्लस c। तो आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, log x का समाकलन क्या होता है, x log x माइनस 1, x log x माइनस 1। इस चीज़ को आप याद भी रख सकते हो। log x का समाकलन क्या होगा, x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मान लो x इंटू e की पावर x, ठीक है,
समाकलन ऑफ x इंटू ए की पावर x इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपको कोई भी समाकलन पूछ रखा है x इंटू डी एक्स, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, ये एलजेब्रा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, इनका आपको समाकलन पूछा है। तो यहाँ से देखते ही समझ में आ गया कौन सी विधि, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए इसे हमें कौन सा हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कौन सा हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास जो भी ये मेथड है इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना आना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको मान लो ये पूरा आपका टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, सबसे पहले कौन आ रहा है, ये एलजेब्रा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने बताया आइलेट में पहले कौन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है या एलजेब्रा फंक्शन आ रहा है, एलजेब्रा फंक्शन, ठीक है। तो एलजेब्रा फंक्शन को अपन फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब लगा दीजिए इन पे फॉर्मूला, फर्स्ट को एज इट इज रखना है और दूसरे का आपको समाकलन करना है माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकलन करना है, फर्स्ट का अवकलन 1 होगा और सेकंड का समाकलन करना है, ठीक है, सेकंड का समाकलन करना और जो भी आएगा उसका आपको कंप्लीट समाकलन करना है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका आंसर हो गया x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का फिर से दोबारा समाकलन करेंगे वो भी e की पावर x होगा, e की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आ गया? तो कमेंट यहाँ से देखिए x e की पावर x माइनस ई एक्स प्लस सी, ये ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपको आना चाहिए मानना। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहीं भी आपके पास डाउट आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाए, तब आप एक्सरसाइज करो तो आपको ईजी लगे, ठीक है, क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आइलेट रूल ना लगे, ठीक है। उसमें मैंने एक बताया था कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, जिसका फंक्शन आपको समाकलन इजी होगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, जिसका समाकलन इजी होगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और जो बच गया उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। इस पे बेस अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये है एलजेब्रा फंक्शन और ये है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। या तो आप लगा सकते हो आइलेट रूल भी इसमें लगा सकते हो, अगर ना लगा पाओ देखिए यहाँ पे आइलेट रूल भी वैसे तो लग रहा है, क्योंकि देखिए ये तो क्या हो गया x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह तो एलजेब्रा फंक्शन हो गया और ये हो गया आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। लेकिन आइलेट रूल लगाने पर हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस कंप्लीट को मानेंगे या 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे, या हम किसे हम फर्स्ट फंक्शन इसे फर्स्ट फंक्शन माने या इसे फर्स्ट फंक्शन माने, किसे हम फर्स्ट फंक्शन माने। तो ये हमें आइलेट रूल से पता नहीं चलता। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तभी आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से इसे कंप्लीट मानोगे, ठीक है, इसे आप सेकंड फंक्शन मानोगे, इसे आप सेकंड फंक्शन मानोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है, ये आइलेट रूल भी वहीं से आया है जहाँ से मैंने ये बताया कि सेकंड फंक्शन उसे मानेंगे जिसका समाकलन इजी होगा, ठीक है। तो जिसका समाकलन इजी होगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन आपके पास साइन इनवर्स एक्स दे रखा है और एक फंक्शन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आप साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कर सकते हो? क्या आप साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कर सकते हो? आपने कहीं पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का समाकलन? जी नहीं, कभी नहीं, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का हमने समाकलन सीखा हो। हमने उल्टा सीखा है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमने सीखा है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है, उल्टा होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स का हमने समाकलन नहीं पढ़ा, हम समाकलन नहीं कर सकते, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और जो भी बच गया है यानी x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम समाकलन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो देखिए इससे ठीक है, x अपॉन इसे मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा और ये है इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, ठीक है।
अब देखिए इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? देखिए इसका समाकलन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोस में आपको इस तरीके के हमने बहुत से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज वगैरह सब हमने किए थी। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम t मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो देखिए माइनस का 2x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा dt, यानी हम लिख सकते हैं dx, x से dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dt अपॉन 2, x से dx को लिख सकता हूँ माइनस का dt बाई 2, x से dx को लिख सकता हूँ माइनस का dt अपॉन 2। तो देखिए हमारे पास ये समाकलन बन जाएगा माइनस का dt बाई 2 अपॉन रूट टी। ठीक है, अब इसका समाकलन देखिए, इसका समाकलन क्या होता है? 1 अपॉन रूट टी। मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था, जो मैंने जब आपको 7.2 7.3 करवाई थी, तब मैंने ये बताया था कि 1 अपॉन रूट टी का आप समाकलन याद कर लीजिए। इसका समाकलन होता है 2 रूट टी। वैसे आप निकाल सकते हो टी की पावर माइनस 1/2 एक्स की पावर n लगा के, लेकिन आप याद ही कर लो 1 अपॉन रूट टी का समाकलन क्या होता है? 2 रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का समाकलन क्या होता है? 2 रूट टी। तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा? 2 रूट टी, 2 रूट टी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यानी टी से टी कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास आ गया माइनस का रूट टी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो हमारा ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका समाकलन। किसका समाकलन? फर्स्ट जो आपके पास सेकंड फंक्शन था, इसका समाकलन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का आप समाकलन कर दीजिए माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन और सेकंड फंक्शन का समाकलन, और जो भी आएगा उसका कंप्लीट का समाकलन। ये हमने सीखा। यहाँ पे लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या आया? माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सही है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है? समाकलन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या आया? माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, और आपको कंप्लीट का समाकलन करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये टर्म्स कट गई, आपके पास 1 बच गया, 1 का समाकलन करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, ये आ गया माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ गया प्लस का एक्स और कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम अपन को यहाँ पे ये चीज़ मानना आपको आना चाहिए कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे और सेकंड फंक्शन हम किसे मानेंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आपके पास केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर 2 स्टेप में आपका आंसर। तो क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लीजिए फिर। आइए दोस्तों, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है। समाकलन e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो पॉज कीजिए वीडियो को एक बार और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो फिर आप हम देखते हैं। देखिए e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आपको i इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसका आपको समाकलन याद करना है। तो देखिए ये फंक्शन हो गया फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, मान लो ये जी ऑफ एक्स है, तो 2 फलन आपके पास मल्टीपल में है, तो लगाना कौन सा है? हमें खंडशः समाकलन। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें चूज करना है, तो किसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ये मैंने आपको बताया आइलेट रूल के अनुसार। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन में आपके पास ये आइलेट रूल फॉलो होगा।
अगर आपके पास थोड़ी एडवांस मैथ आप पढ़ रहे हो, इससे बेस्ट थोड़ी सी, जैसे मान लो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस आइलेट रूल से ऊपर के जो भी मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में चूज करना बताया, वहाँ आपको उस मेथड का आपको यूज करना है। बाकी आपके 90% जो बोर्ड में है, वहाँ तो आपके पास 90% क्वेश्चन में ये आइलेट रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो देखिए e की पावर x इंटू साइन एक्स किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपन फर्स्ट मानेंगे और इसे हम सेकंड मानेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम लगा देंगे e की पावर x यहाँ पे फॉर्मूला। तो e की पावर x इंटू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज रखना है, इंटू समाकलन e की पावर x, सेकंड फंक्शन का समाकलन, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या होता है, cos x। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या होता है, cos x। और यहाँ पे दूसरे फंक्शन का समाकलन, समाकलन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, और जो भी आएगा उसका आपको कंप्लीट समाकलन करना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे मैंने केवल फॉर्मूला लगाया है, यहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से अपन सोल्व करें तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस समाकलन ऑफ यहाँ पे भी होगा e की पावर x का समाकलन, e की पावर x, e की पावर x इंटू कॉस x और इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से जो भी फंक्शन आ रहा था उसका हम समाकलन कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इजी समाकलन आ रहा था, जैसे मान लो x आ गया, x स्क्वायर आ गया, इस तरीके से समाकलन आ रहे थे जिसका हम समाकलन कर सकते थे। यहाँ पे देखिए e की पावर x इंटू कोस एक्स, वापस से वहीं एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स बन गया है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की तरह बन गया है। तो फिर से एक बार वापस आप फंडे से समाकलन लगा दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा, यहाँ से e की पावर x, ये तो सेम रहेगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे मैं वापस लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, वहीं ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का समाकलन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या होगा, e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और सेकंड फंक्शन का समाकलन e की पावर x, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन x, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन x, और जो सेकंड फंक्शन है उसका आप समाकलन कर दीजिए। सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या होगा, e की पावर x इंटू डी एक्स। अब मुझे ये बताइए, ये भी हमारे पास i इक्वल टू e की पावर x साइन x था, ये क्वेश्चन आपको पास दे रखा था, और वहीं से वापस आपके पास यही फंक्शन वापस आ गया, यही फंक्शन आपके पास वापस आ गया। क्या मैं इसे i लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ मैंने i माना इसे, ठीक है, इसे मैंने i माना और वापस से यही फंक्शन वापस आ गया समाकलन, तो इसकी जगह मैं i लिख देता हूँ। तो देखिए इससे लिखने का क्या फ़ायदा होगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e की पावर x इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, i, ठीक है। और यहाँ पे i चल रहा है, तो देखिए i माइनस का है, जब ये इधर पलट के आएगा तो इधर बन जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ से देखिए e की पावर x कॉमन आ जाएगा और ये आएगा साइन x माइनस कोस x, और एक कांस्टेंट लगा देते अपन इंटीग्रल, ठीक है, c। तो हमारे पास i इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि हमें i का समाकलन ज्ञात करना था, ठीक है, i का तो समाकलन ज्ञात करना था हमें, तो i की वैल्यू पता करनी चाहिए हमें। तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, e की पावर x बाई टू, e की पावर x बाई टू साइन x माइनस कोस x, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप यहाँ से, अगर देखिए यहाँ पे आपके पास समाकलन बन गया वापस से e की पावर x कोस x, तो आप यहाँ से एक बार इमेजिन कर लेना, क्योंकि जब हम वापस समाकलन करेंगे तो वही क्वेश्चन वापस बनेगा जब समाकलन करेंगे। तो सेकंड पार्ट में ये वापस से i बन जाएगा, तो जब ये i बनेगा तो ये पलट के जाएगा 2i बन जाएगा, तो इसका समाकलन हमें करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये i है तो वहीं पलट के चला जाएगा, तो 2i बन जाएगा। i की वैल्यू हमें निकालनी है, तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
1/2, जो 2i बनेगा तो वहाँ से 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, इसी में हम एक नया टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास अगर e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x), e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) इस तरीके का टाइप दिया हुआ हो तो उसका आंसर हमेशा, ठीक है, इस तरीके का आपको पास अगर इंटीग्रल्स आपके पास ये दे रखा है, इसका समाकलन पूछा है, इसका समाकलन पूछा है e⁻x और कोष्टक में दे रखा है f(x), कोई अदर फंक्शन दे रखा है f(x) और उसी का अवकलन प्लस में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा e⁻x इंटू f(x) होगा, इंटू f(x) प्लस c होगा। तो देखिए आपके पास देखते ही इसका आंसर आ जाएगा कि जब भी आपके पास e⁻x और इसके कोष्टक में लिखा हुआ होगा एक f(x) प्लस उसी का अवकलन लिखा हुआ है, तो उसी इंटीग्रल्स का आंसर हमेशा e⁻x इंटू f(x) होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये आया कहाँ से, ठीक है। e⁻x f(x) क्यों होता है, हम हर चीज़ का कारण सीखेंगे ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। अगर जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप नए क्वेश्चन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम पूरे बेसिक 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए e⁻x f(x) क्यों हुआ, इसका कारण जानते हैं। तो देखिए प्रूफ हम देखते हैं। देखिए हमें याद करना है e⁻f(x) प्लस f'(x), इसका फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना। एक तरीके से यही क्वेश्चन है कि एक आपके पास हो गया, इसका आंसर भाई e⁻x f(x) होगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन इस तरीके से, इसे भूल जाइए। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x), इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसका समाकलन। इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, i = समाकलन ऑफ e⁻x इंटू f(x), ठीक है, यहाँ पे dx। तो देखिए e⁻x इंटू f(x), ठीक है, यह हो गया एक, तो प्लस समाकलन f'(x) इंटू e⁻x dx। क्या अलग अलग लिख सकते हैं अपन इसको? e⁻x f(x) अलग लिख लिया, e⁻x f'(x) अलग लिख लिया। अब देखिए यहाँ से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए और यहाँ से अपना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, आप खुद बताइए। यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे? एक आपके पास f(x) दे रखा है, दूसरा फंक्शन आपके पास e(x) दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आइलेट रूल के अनुसार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कोई भी फंक्शन है जो अक्ष में है, यानी एलजेब्रा फंक्शन है। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि एलजेब्रा फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो हमेशा ही सेकंड फंक्शन होगा। तो ये तो हो गया आपके पास सेकंड फंक्शन और ये हो गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का समाकलन करना है e⁻x इंटू dx, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या होगा? f'(x) और सेकंड फंक्शन का समाकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन, समाकलन ऑफ e⁻x इंटू dx, और जो भी आएगा उसका कंप्लीट का समाकलन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ से अपन सोल्व करते हैं और ये प्लस का जो भी है वो अलग से लिख लो, समाकलन ऑफ f'(x) इंटू e⁻x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इक्वल टू ये हो गया f(x) और e⁻x का समाकलन क्या होता है? e⁻x होता है, यानी e⁻x, ये हो गया माइनस समाकलन ऑफ f'(x) इंटू e⁻x का समाकलन क्या होगा? e⁻x, ये हो गया इंटू dx, और हमारे पास प्लस में लिखा हुआ है e⁻x इंटू f'(x), ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है f'(x e⁻x और यहाँ पे e⁻x f'(x, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म्स कट गई। हमारे पास आंसर आ गया e⁻x f(x) प्लस c। तो हमारे पास जो भी ये फंक्शन था इसका आंसर आ गया e⁻x f(x) प्लस c।
तो हमने ये जाना कि ये e की पावर x f ऑफ x क्यों होता है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का समाकलन e की पावर x f ऑफ x ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसका हमने प्रूफ यहाँ तक समझ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इन पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। देखिए आपके पास अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से कि I इक्वल टू समाकलन ऑफ e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर ये आपके पास ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो या आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन लगाए आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे e की पावर x है, ये f ऑफ x हो गया, ये f ऑफ x हो गया, और ये क्या है f डैश x, इसी का तो अवकलन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि e की पावर x में आपको ध्यान रखना है e की पावर x और इसके मल्टीपल में अगर f ऑफ x प्लस f डैश x लिखा हुआ हो तो उसका समाकलन e की पावर x f ऑफ x होगा ऑलवेज, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होगा, देखिए बिना पेन लगाए आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो आंसर को। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। तो आप बिना पेन लगाए देखिए, देखते ही हमारा अपना आंसर आ गया इस समाकलन में बिना कुछ किए, ठीक है। e की पावर x टेन इनवर्स x। तो आपको बस एक कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए था कि अगर आपको ये पता है कि e की पावर x इंटू उसके अंदर अगर आपके पास f ऑफ x प्लस f डैश x लिखा हुआ है तो उसका समाकलन क्या होगा e की पावर x इंटू f ऑफ x, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, ठीक है। उसी पे बेस I इक्वल टू, अगर आपको मान लो समाकलन इस तरीके से दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्या चलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। आपके माइंड में यह आना चाहिए कि देखिए पहला कंसेप्ट तो ये होगा कि e की पावर x इंटू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। पहला माइंड में ये चीज़ आएगा अपने कि यहाँ पे मैं क्या ये लगा सकता हूँ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, यानी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लगा सकता, सॉरी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ठीक है e की पावर x तो है हमारे पास, f ऑफ x मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन क्या आप इसका समाकलन कर सकते हो, क्या आप यहाँ से अवकलन कर सकते हो इसका, बहुत हार्ड बनेगा। इसके बजाय आप ये चीज़ सोचो कि हमने दूसरा कंसेप्ट ये भी पढ़ा था कि जब भी आपके पास e की पावर x हो तो हम ये कोशिश करेंगे कि f ऑफ x प्लस f डैश x बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास कभी नहीं भी दिया हुआ हो इस तरीके से, आपको यहाँ पे तो देखिए डायरेक्ट दिया हुआ था, अगर आपके पास अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे e की पावर x का ध्यान रखकर उस चीज़ को बना सकते हो और आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे, हम यही इसमें f ऑफ x प्लस f डैश x बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1, ठीक है। ऊपर मुझे चाहिए x प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 चाहिए मुझे यहाँ से काटने के लिए, तभी तो हमारे पास 2 बनेगा। यहाँ पे अगर मैं x प्लस 1 की टर्म्स बना लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगी तो x यहाँ से तो कट जाएगा और एक और पार्ट बनेगा, यानी हमारे पास 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखा हुआ है तो हम ऊपर भी x प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं प्लस 1 और माइनस 1 करता हूँ तो देखिए x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और जो कि फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए मैं प्लस 1 और माइनस 1 करता हूँ तो x स्क्वायर माइनस 1, पहले मैंने माइनस 1 किया और फिर प्लस 1 कर रहा हूँ, तो प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पे पहले से ही प्लस 1 है तो एक और प्लस 1 होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 अपॉन, यहाँ पे चल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैंने क्या किया, -1 और +1, -1 +1 क्यों किया, कहाँ से हमने सोचा, तो हम देखिए यहाँ से मैंने ये चीज़ बनाने की कोशिश की x प्लस 1 कि ताकि मेरे पास 2 टर्म्स बन जाए f ऑफ x और f डैश x, इस तरीके से मेरे पास 2 टर्म्स बन जाए। मुझे पता नहीं है किस तरीके से बनेगी, लेकिन ये पता है कि 2 टर्म्स बनानी है हमें।
ठीक है। एफ ऑफ एक्स और एफ ओ डैश एक्स में इस तरीके से अपन को दो बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स बनेगी, समाकलन हो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म्स बनेगी इंटू डी एक्स। और हमारे पास बाहर चल रहा था ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और जो आपके पास बचा है वो 2 अपॉन और यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स हटा लो, और इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो अब देखिए हमारे पास दो टर्म्स बन गई, ये टर्म्स बन गई और ये टर्म्स बन गई। अब हमें ये करना है कि कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, इस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना। तो देखिए ये बन गया हमारे पास समाकलन ए की पावर एक्स इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन, कल भी हमारे पास इसी तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, और यहाँ से प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इस टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसे इस तरीके से बनाना है कि एक को हमें एफ ऑफ एक्स बनाना है और दूसरे को एफ डैश एक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे देखा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये तो टर्म्स कट गई, देखिए एक्स प्लस वन का एक कट जाएगी, तो हमारे पास ये तो आ गया समाकलन ए की पावर एक्स, और यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यू अपॉन वी की फॉर्म है, u अपॉन वी की फॉर्म है, और जब u अपॉन वी का हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर बनेगा और ऊपर जब सोल्व करेंगे तो 2 बनेगा, यानी ये तो अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास एफ डैश एक्स। चाहे आप सोल्व करके देख लेना, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का अवकलन क्या होता है, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क है, आपको ये चेक करना है कि इसका अवकलन क्या यही होता है क्या, ठीक है। तो देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का अवकलन क्या होगा, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो हमारे पास अब बोल सकते हैं अपन इसका समाकलन डायरेक्ट क्या होगा, समाकलन हो गया e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आज हमारा ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 जो भी आपके पास 7.6 है शायद, ठीक है ना, 7.6 पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट करिए, और कुछ डाउट वगैरह हो रहा है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आपके कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि कैसे पढ़ा रहा हूँ या किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उसके साथ एक्सरसाइज 7.6 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।